नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक लिया है अपन ने, वो टॉपिक है मिश्रण और पृथक्करण। ये एक ही चीज़ है, मिश्रण। तो आज अपन पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण होता क्या है, इसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने पास सारे क्वेश्चन हैं जितने भी, ये अपन बेसिक सारा समझ लेंगे कि इसको निकालना कैसे है। इसके बाद अपने पास में हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन को आप करने के बाद कहीं से भी आप मिश्रण वाले टॉपिक के क्वेश्चन उठा के कर लेना। एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो अपने ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं। अगर आप भले ही RS अग्रवाल में ना आ रहे हो, या फिर कोई भी आप 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स उठा लेना, ये क्लास देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं मिश्रण। तो अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अपन अपनी बेसिक चीज़ें ये है कि अपन सारी चीज़ें अपन मारवाड़ी में पढ़ते हैं। मारवाड़ी के बाद उसको सारी चीज़ों को अपन हिंदी में एक बार और ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें दोबारा हिंदी में समझा देता हूँ, ताकि आपको अगर कोई शब्द समझ में ना आया हो तो दोबारा देखने को मिल जाएगा। अपनी इसी एक ही क्लास देख के आप बहुत तगड़े नोट्स बना लेना। उसके बाद आप इन नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ोगे। उसके बाद आप कहीं से भी मैथमेटिक्स के इस टॉपिक के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखोगे। तो अब आप अपनी आओ मारवाड़ी भाषा में आते और आप पढ़ना स्टार्ट करो। आप पढ़ो मिश्रण। मिश्रण होया क्या करे, शुरुआत चीज़ की हुई, आप पढ़ो मिश्रण की होया करे। अपन देख लो मिश्रण की हुए, तो मिश्रण की होया करे जैसे कि दो चीज़ों आप मिला ली, दो या दो हली भी मिला सको। जैसे कि आपको कोई एक बॉक्स ले लियो है। अब जैसे कि एक बॉक्स ले लियो है कि और बॉक्स है, और बॉक्स है, तो इंग में अगर आप जैसे कोई अगर एक चीज़ डाल दी, आप जैसे कि इंग में शक्कर डाल दी, तो इन आप मिश्रण नहीं कहो। जबकि जैसे कि आप इंग में जैसे शक्कर है, शक्कर के हाथ अगर आप चाय पत्ती डाल दी जैसे कि, तो वो मिश्रण हो गया। मिश्रण मतलब वो दो या दो अधिक चीज़ों हुई भी एक बॉक्स में, मतलब हाथ में मिलोड़ी चीज़ों हुई। ठीक है, आ चीज़ समझ गया मिश्रण की वजह करे। तो अब इन परिभाषा की है, परिभाषा जैसे अपन तो सिर्फ समझण के वास्ते, बाकी या चीज़ों को याद रखने की बात। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाए जनत कहीं अनुपात मतलब कोई न कोई तो मात्रा हुई, लेकिन अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण भागिंग हो अनुपात को, तो इंग में अपन चीज़ों हैंग अनुपातों में मिलाने पड़ी, बिंग बाद में अपन बिंग मान निकालो। ठीक है, तो ऐसी जो अपन लर पढ़ ली जनायर तो समझ में आ रही, बहुत ईजी में कोई बड़ी बात है नहीं। पृथक्करण, पृथक्करण की वही के अलग करनी चीज़ों ने होने, जैसे कि ई बॉक्स में अब के मिलाई इमो शक्कर और चाय पत्ती मिलाई, तो इनमें शक्कर कितनी है, चाय पत्ती कितनी है, बंग अलग अलग मात्राओं की कर पता करो। तो बे चीज़ें हैं, ये एक नियम या विधि है जिससे ये पता लगाया जाता है कि दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया गया है। मतलब यह मिलावड़ी है बंग में दो शक्कर को कितो हिस्सों है, चाय पत्ती को कितो हिस्सों है। बिंग मतलब चीज़ें तो कहीं भी मान सके, चाय पत्ती वाली जगह दूध पानी भी मान ले, तो बेबिंग में डिफेंड करे, पर अपन ए निकालनी आनी चीज़ें। तो अब अट मेन मिश्रण में अब देखो अपन शुरुआत क्या पढ़नी बढ़िया। तो अपन पढ़नी है कि अपन क्वेश्चन आए तो अपन सॉल्व की करना है। तो अपन ज़्यादातर क्वेश्चन में अपन 4 बॉक्स बनाना ही पड़ी। 4 बॉक्स में किए, 4 बॉक्स में 2 बॉक्स में ऊपर ले अगर चीज़ों दे रखी है, तो अपन आ चीज़ अगर अपन निकाल ली, बिंग बाद में अपन क्या करना, सेंटर में निकालना पड़ी। ए अपन मतलब 5 बॉक्स चली कुल मिला 5 बॉक्स चली, तो ये 5 बॉक्स ले लें आप। इंग बाद में अपना फाइनल आंसर आई बे, तो आई अटे आंसर अपने कटा आई फाइनल, और आंसर आई वो आई फाइनली अटे, लास्ट में नहीं सो आंसर आई, तो अटे वो आंसर जैसे कि ओ मान लियो आपको एक बार नहीं, एक सेकंड है ना, इन बॉक्स बनाए लो और ना 4 गोल बन गई। चलो इन्हें भी मान लियो एक बार आप ले लिया। तो ओ में जो आंसर आई जैसे कि आ संख्या हुई ना 8 सेंटर वाली, सेंटर में जो संख्या हुई इन एक संख्या तो आ या आ दोनों में कोई भी एक संख्या बड़ी हुई और दूसरी संख्या है बा इन छोटी हुई। तो बड़ी हुई तो बड़ी में तो क्यों जी आ, जैसे मान लिया आप बड़ी है, तो बड़ी है बा बड़ी है, तो आ छोट की जगह निचली संख्या है बा इमो माइनस हो जी। अगर आ बड़ी है और तो भी मुँह आ संख्या है जबकि बी मुँह के जी माइनस हो जी। बे आपके आगे क्वेश्चन करो बनू ही समझ में आए। अगर तो नहीं समझ में आ रहे हो तो आपके अगर आगे क्वेश्चन करो एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल तो सारी चीज़ों समझ में आए। तो इनमें अपन कहीं देन देन वाली जगह बात नहीं। तो एक बार इन चीज़ ने हिंदी में समझा दूँ तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अपने पास 4 बॉक्स बनेंगे इन सारे मतलब क्वेश्चन को मिश्रण का, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि अपन ने ये ले लिया दूध,
इसमें अगर मिल्क ले लिया, इसमें वाटर ले लिया, तो दूध और पानी अपन ने ले लिया, और जो कुल होगा या फिर जो भी एक मात्रा दे रखी होगी वो अपन यहाँ सेंटर में लिखेंगे। जैसे कि ये लिख ली, ये लिख ली। अब क्वेश्चन में जो बसेगा वो सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया, इसके बाद यहाँ जो आएगा, इससे क्या है कि जैसे कलर चेंज करके देखते हैं, मतलब इस हाईलाइटर से देखते हैं, ये जो चीज़ आ गई है ना, इसके बाद फिर इस क्या होगा कि ये आने के बाद में ये दो बॉक्स हैं, इनमें से इस बॉक्स या इस बॉक्स, दोनों बॉक्स में से एक संख्या तो क्या होगी, इससे बड़ी होगी, और एक संख्या क्या होगी, इस बॉक्स से छोटी होगी, एक बड़ी होगी। ठीक है, जो अगर मान लिया कि इससे ये बड़ी है, ये वाली इससे क्या है, बड़ी है, बड़ी है, तो क्या होगा कि इसमें से ये माइनस हो जाएगी। अगर ये इससे क्या है, छोटी, एक बड़ी है एक छोटी है, जो छोटी, अगर ये छोटी है और ये बड़ी है तो बड़ी वाली में से ये माइनस हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस होगी। अगर ये बड़ी है और ये छोटी है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस हो जाएगी। अगर ये बड़ी है ये छोटी है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस हो जाएगी। मतलब दोनों में से, ऊपर वालों में से क्या होगा कि एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो एक इसमें से तो एक बार ये माइनस होगी और एक बार क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई इन दोनों में से एक माइनस होगी। ठीक है, तो वो अपन क्या है आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है, अपन और चीज़ों देख लो। और चीज़ों में जैसे कि वही कि अगर अपने सीपी दे रहा है, जो सीपी तो फुल फॉर्म हो करे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हिंदी में वो क्रय मूल्य। अट अगर क्रय मूल्य, अट क्रय मूल्य, तो अट क्या आई, अट भी अपन सेंटर में क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगी। ठीक है, कि ये कुल मिलाना मात्राएं हैं, वे तीन ही मात्राओं सेम होनी चाहिए। इन बाद में जो क्या है, इन बा अलग आए, पर ए ऊपर भी तीनों हैं, वे तीनों ही एक मात्रा में होनी चाहिए। ओ दूध है, ओ दूध है, तो ओ ही दूध होना चाहिए। ठीक है, इन बाद में अट दूध भी आ सके, पानी भी आ सके, कहीं भी आ सके, तो बात नहीं। तो इनके अगर अट करे मूल्य, अट भी करे मूल्य, तो सेंटर में अपन करे मूल्य लाना ही पड़ी। सेंटर में करे मूल्य आ जाए तो बाद में अट जगह चीज़ों आए नहीं, वह चीज़ों हुई प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में एक चीज़ हुई। तो प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि, या तो लाभ आए या हानि आए। क्रय मूल्य की हो अगर, क्रय मूल्य यानी आप कोई चीज़ ने बेच रहे हो, आप क्रय मूल्य के अगर नहीं, क्रय मूल्य हो अगर आप कोई चीज़ ने खरीदी, कितने में खरीदी, वो भी क्रय मूल्य है। और बीजू की अगर क्रय मूल्य जस्ट उल्टो हो अगर, वो अगर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब आप चीज़ ने कितने में बेची। ठीक है, ऐसी चीज़ हो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी ऑन शॉर्ट फॉर्म में क्या करें, लाभ और हानि में पढ़ो। ठीक है, तो ऐसी जो थोड़ी बहुत कटे आई बे आप आगे देख लें। अगर ऊपर लाभ और हानि दे रहा क्या है, और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, तो सेंटर में क्या आई, प्रॉफिट और लॉस आई, आप ऊपर ही देख लियो। तो सेंटर में प्रॉफिट और लॉस आई, तो नीचे की आई तो अट आए क्रय मूल्य। अगर ऊपर क्रय मूल्य है तो नीचे प्रॉफिट और लॉस आए, ऊपर प्रॉफिट और लॉस है तो नीचे क्रय मूल्य आए। तो आ चीज़ होगी। ठीक है, और भी नॉर्मल होगी। इन बाद में डी दे रखी हो, डी मतलब क्या है, डिस्काउंट। कोई चीज़ में तो अपन डिस्काउंट कद मिले करे, जब ऊपर MRP में तो डिस्काउंट मिले करे। आप अगर कोई चीज़ लाने जा रहे हो बिंग में तो MRP, जैसे कपड़ा लाने जा रहे हो तो कपड़ों में तो MRP दी हुई है, जैसे कि 1299 दे दी, तो अपन के MRP मतलब मैक्सिमम रेट प्राइस, अधिकतम बिंग खुदरा मूल्य हो, अधिकतम तो MRP वगैरह अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रेट प्राइस। तो MRP में तो अपन डिस्काउंट दिया करें, डिस्काउंट पर डाउन लाभ हानि जस्ट बाद में डिस्काउंट स्टार्ट हो जाए, तो डिस्काउंट की वजह करे अपन MRP में तो मिला करे। अगर MRP जैसे मान ली 1299 है तो अपन भी में डिस्काउंट दे ना, तो अपन डिस्काउंट दे ना, वो 1299 में कहीं पैसे कुछ पैसे कम किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1000 में अपन ड्रेस दे दी तो वह MRP में तो डिस्काउंट है। ठीक, हम जाना चाहूँ। ठीक है, तो अगर ऊपर डिस्काउंट है और भी डिस्काउंट है, और तो सेंटर में क्या है, सेंटर में तो जो ऊपर दो है भाई ये नीचे आए, सेंटर में आए, तो सेंटर में डिस्काउंट आए रहो। तो इन बाद में लास्ट पार्ट क्या निकल जी, MRP निकल जी अपनी। और अगर MRP दे रहा कि MRP आप ऊपर लिख लें, अटे ऊपर MRP, अटे MRP, सेंटर में MRP, तो अटे अपन डिस्काउंट आए रहो, डिस्काउंट के तो वह क्वेश्चन के माते बात है। ठीक है, और CP यानी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट PL यानी प्रॉफिट और लॉस, D यानी डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसी जो आप ऊपर देख ली तो और बेर की देखने की जरूरत नहीं। अब ले हम अब क्वेश्चन, मेन चीज़ की है अपन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऊपर ली थी बॉक्स बनाने, एक बार थी नोट कर ली हो, ये भी बढ़िया चीज़ है। इनमें कोई मतलब अगर अपन ने मैथमेटिक्स तैयार करने को एक मात्र जरिए हो, बाकी कोई जरिया नहीं चाहिए। लोग कहे अगर के मैथमेटिक्स बार बार मिलाए हूँ ही मैथमेटिक्स तैयार हुए, यूँ नहीं है। अपन मैथमेटिक्स मिलाओ कद जाओ तो अपन क्वेश्चन आ रहा है, अपन अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा हो तो आप बोर हो, क्योंकि बात चीज़ अपन समझ में नहीं है। तो बिंग वास्ते कि आप
जैसे अपन नोट्स बना लिए कि भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे थे, कोई भी दोबारा किताब उठा देख ले तो वो बैक क्वेश्चन मिलना ही है, क्योंकि ए महत्वपूर्ण है तो हर एग्जाम में पूछ उड़ा है तो हर किताब वाले छापे है बैक क्वेश्चन। तो इन वास्ते अपन के पहला तो अपन क्वेश्चन ठा होना चाहिए कि ई क्वेश्चन में अपन आ तरीको लगाओ जन आंसर नहीं करी, तो अपन वो तरीको ही ठा नहीं तो अपन आंसर की कर ला। तो वो एक बार तो अपन वो याद याद करने टाइप ही चीज़ है, तो भाई याद करो बिंग बाद में बार बार मिला हो नहीं तो अपन पे चीज़ों तैयार हो जी कि हाँ यार ओ क्वेश्चन देख लियो ई टाइप में ओ ही तरीको लगे तो भाई मैथमेटिक्स तैयार हो। तो बिंग वास्ते अपन नोट्स बनाना ही पड़े और कोई जरियो नहीं। अगर मैं मेरी मैथमेटिक्स तैयार की हुई है तो बिना नोट्स बनाना ही की हुई है। नोट्स मेरे सारा क्वेश्चन अलग अलग 3-4 नोटबुक है वो मैं हैंगो में बनाए रखे है जना आज क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अब हम मेन मुद्दे माता अपने ठीक है। अब अपन ले लियो है ओ क्वेश्चन। और क्वेश्चन है 150 रुपये प्रति किरगा। पहली बात तो सारों में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अगर ए किरगा है तो ए भी किरगा में होना चाहिए, अगर किरगा में नहीं है किरगा मतलब किलोग्राम ठीक है। अगर होंगी क्वांटिटी और बाद में लार जो सॉरी माप तोल जो भी है वो सेम होना चाहिए ठीक है। 150 रुपये प्रति किरगा वाली दाल को 300 किलोग्राम वाली दाल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 250 रुपये प्रति किरगा में बेचा जा सके। ऐसी जाएगी इन टाइप को क्वेश्चन आए दिन अपन के करना ठीक है। ए सारा ही रुपया दे रहा क्या, एक तो आगे ए भी रुपया दे रहा क्या ए भी रुपया दे रहा मतलब सेम और में सेम है तो अपन इन बनाना कहीं पड़ेगा नहीं ठीक है। और ए गया भाषी लार क्वांटिटी है देखो किरगा मतलब किलोग्राम सारों में किलोग्राम है। ई क्वेश्चन ने की करना वो पहला हूँ ही कहूँ बिंग बाद में आगे का और भी क्वेश्चन है बे क्वेश्चन थोने करना बिनु पहला इन थोने समझ लो। तो अब ई क्वेश्चन ने करना स्टार्ट करो। तो इन पहला देख लो चार मैं तो पहला भी कहो अपने चार खोमा बनाना ही पड़ी ठीक है। और एक ये गलत हो गया ठीक है। और 2 और सेंटर में एक ठीक है। 1 सेकेंड और यो एक इन बाद में अपने क्या आ रहा अटे आंसर आ रहा फाइनली आंसर आ रहा। तो आप इन मिलाने स्टार्ट करो। 1 सेकेंड है थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए 1 सेकेंड। बाहर से आवाज़ आ रही है तो एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया जाए। अब देखते हैं देखो अगर आपको समझ में आया है कुछ तो आप करके देखो, अगर करके देखो अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अपन दोबारा समझते हैं। देखो 150 रुपये प्रति किलोग्राम 300 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इंग मोप के ले लें जैसे कि पेन सेंस कर लियो या वो ले लियो 150 ले दे रहा है क्या आगे अब 150 ले लिया। बेर गए अपन के दे रहा है क्या 300 रुपये प्रति ग्राम। तो 300 रुपये प्रति ग्राम ऊपर ली दोनों चीज़ों ले ली। 150 रुपये प्रति किरगा वाली दाल को 300 रुपये प्रति किरगा वाली दाल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 250 रुपये प्रति किरगा में बेचा जा सके। तो 250 रुपये में बेचनी तो ए सेंटर में आए रहा और मिलाने बाद में इतने में बेच सके मतलब कि और देना ऊपर लीन मिला ली बिंग बाद में आप इतने में बेच सको ठीक है। 150 रुपये ली 300 रुपये ली और दोनों मिलाने बाद में 250 रुपये में बेच सको तो बंग अनुपात के हुए 150 ही में लिख लिया और 300 ही में लिख लिया तो 250 की आ रहा सेंटर में दे आ रहा ठीक है। यहाँ पर 250 ले लिया। अब देखो 250 ले लिया तो अब अपन ए आंसर लाना है कुल मिलाना है अनुपात लाना है। तो मैं तो पहला क्या कहो कि एक बार वो हाईलाइटर लेना हम कि जो 8 चीज़ें एक बड़ी हो एक छोटी हो ठीक है। तो देखो 250 150 है बाय छोटी 150 है बाय इन छोटी और 250 300 है जो है बिनु बड़ी है ठीक है। तो एक बड़ी है एक छोटी है तो बड़ी मुँह छोटूड़ी माइनस हो तो भले आ बड़ी है। देखो अब अपन क्या करना पड़ी बिंग बाद में अपन क्रॉस आलो करना पड़ी ठीक है। जैसे कि कलर सेंस ले लो और ले लियो सेम ही है चलो यहीं आगे हो जी ठीक है। अब देखो 250 में 150 गया था ना कितना रही 250 में 150 गया था ना रुपया ला रही 100 ठीक है। 250 में 150 गया 100 और 300 में 250 गया 300 में 250 गया था ना कितना लार कितना रही जी 300 में 250 गया था लार रहे जी 50 8 50 ले लिया ठीक है। तो देखो ये बड़ी मुँह छोटूड़ी माइनस हो देखो 250 150 छोटी तो आ माइनस कर उन्हें लिख ली मतलब एक तो एक क्रॉस में लिखी जी सारी चीज़ों आ तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ी ठीक है। क्रॉस में लिखी जी अब क्रॉस में ले ली
250 में 150 माइनस कर लिया। अब देखो 300 बड़ी है 250 छोटी है, तो 300 में 250 माइनस करना ले लिया, मतलब बड़ी मुँह छोटी माइनस हुई हो तो समझ में। अब और 50 और 100 आया, ठीक है। अब उन अनुपातों में अनुपात की करे छोटो छोटो रूप में आप ला रहे क्लासों में अनुपात समानुपात बढ़ लिया, तो आ चीज तो ध्यान नहीं हुई। तो अब ना अब अनुपातों में छोटा करो तो अपन सीधो सीधो दिख रही हो कि 1:2 बनी, के बनी 1:2 बनी। और जैसे कि और 50 मतलब 50 एक बार कट गयो, और 50 है 100 है बे 2 बार कट गया, 50 रो 100 में 2 बार भाग जाया करे। या फिर अगर बड़ी संख्या जी तो बिन की कर करनी है भाई। अब मैं तो सीखा 1:2 मतलब अपना आंसर तो बी हो गयो, ठीक है, आंसर भी हो गयो। अगर अनुपात छोटा भी करना है ना और कोई अगर बड़ी बीजी संख्या जी तो अपन इन एडी संख्या में क्या करना, जैसे कि और देखो 0 कट गयो, फिर करे 5:10, तो 5 भाग 5 में एक बार जाया करे, और 10 में 5 भाग 2 बार जाया करे, तो 1:2 यूँ भी कर सको। अनुपात के करे छोटे छोटे रूप लिखना होया करे। तो और क्वेश्चन क्यों ई टाइप सेम क्वेश्चन और नहीं स्लो है ऊपर ज्यों की हो बी टाइप एक बार क्लास रोकन थे ट्राई कर लो, और एक बार जड़ तब तक ऊपर लो हिंदी में समझाए तू तब तक थे एक क्लास रोकन सिर्फ इम प्रतिशत में दे रहा क्या, तो बे आगे प्रतिशत में आए बोने तो अंतर पासा अनुपातों में लिखना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले हिंदी में समझ लो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं। इसमें क्या देख रखा है, 150 रुपये प्रति किरका वाली दाल को 150 रुपये प्रति किरका वाली दाल को 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 250 किलोग्राम प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके, ठीक है। ये समझ गए अपन। ये क्या है, एक 150 का एक 300 के 2 डिब्बे हैं। तो अब इनको क्या है कि मिलाना है, और मिला के क्या करना है कि 250 रुपये में बेचना है, 250 रुपये प्रति किरका के रूप में दाल के रूप में बेचना, मतलब 1 किलो के 250 रुपये, इस तरीके से अपन को बेचना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले बॉक्स में पहली वाली संख्या ले ली, दूसरे वाले बॉक्स में दूसरी वाली संख्या ले ली, और सेंटर में एक संख्या और लेनी होगी जो कि ये लास्ट में दे रखी होगी, ये ले ली अपन ने। इसके बाद क्या करना होगा, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या माइनस होगी, जैसे कि 250 बड़ी है और 150 छोटी है, तो 250 में से 150 जाएगी, तब पीछे बचेगा 100, तो अपन यहाँ 100 ले लिया। और ये 300 बड़े हैं तो 250 छोटे हैं, तो अब क्या होगा, 300 में से 250 चले जाएंगे तो यहाँ 50, फिर इनको अपन ने अनुपातों में बदल के छोटा कर लिया, तो 1:2 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की है कि अपन पहला तो बॉक्स बनाना पड़ी, अब बना लिया, और एक बॉक्स या 2 बॉक्स और सेंटर और ओ अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो ओ ले लियो। इन बाद में कि 30% 29%, अब 30% प्रतिशत लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, एक बार इन कर लेता हूँ। और दूसरे बॉक्स से भी में 60% एल्कोहल है, तीजे में देखो एल्कोहल है, तो एल्कोहल ही आई दोनों में, तब वो अपने वो फॉर्मेट कट लागी जब क्वांटिटी सेम हुए। क्वांटिटी मतलब बोंगो मात्रा क्या में दे रहा कि किलोग्राम में किलोग्राम, ग्राम में ग्राम में, किलोमीटर किलोमीटर में, मतलब कहने मतलब दोनों में हैंगो में सेम चीज़ दे देनी होगी, ठीक है। 30% एल्कोहल, 60% एल्कोहल, तो अब 30% ले लियो और 60% ले लियो। विलियम में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल 40% हो जाए, और मिलाने के बाद में कि एड खाया अनुपात में मिलाओ कि और सेंटर में 40 अनुपात हो जाए, और 40 सेंटर में ले लिया। इन बाद में क्या करना, एक बड़ी हो एक छोटी हो, आ चीज़ पहला भी देखी। अब देख लो, अब देखो 40 में 30 क्या लार रही 10, और ऐड 10 ले लिया। 60 में 40 क्या 8 रही 20, और 20 ले लिया, ठीक है। अब कर लिया। इन बाद में अपन के अनुपातों में बदलना छोटा करना है, तो 10 में एक बार कटिया करे, एक ले एक आए अनुपात, और 20 से 10 में वो 2 बार कटिया करे, तो अब 2 कर लिया। तो इन फाइनल आंसर क्या आएगा, 2:1, तो 2:1 है में बी ऑप्शन है, इंगो भी बी आंसर हो गया, ठीक है। और इंगो बी आंसर, तो इन तरीके में युगी, और तो इन कोई बड़ी बात ही को नहीं। इन बाद में ओ क्वेश्चन है, ओ थोड़ो सो सेंज है। इनके दे रहा है क्योंकि 40 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो ओ क्वेश्चन अपन दोबारा करना पड़ी। तो इन क्वेश्चन आप क्या करो कि इन एक चीज़ दे रखी है, पहला वाली देखो, पहला वाला क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा तो नहीं पर क्वेश्चन और अलग है, ठीक है। तो इन अपन के पहले ही 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए, अपन इन अपन बदलना पड़ी, तो इन अपन लेना हो दोबारा क्वेश्चन ने करो 40 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। नहीं इनमें देखो 40 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। वो क्वेश्चन है, तो ओके कह रहे हो कि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में किस सेम है, ओके मिश्रण में एल्कोहल 40% हो जाए, ऊपर वाले में सीधे रखी, मतलब कुल मिलान के सेंटर में क्या आई। अब पहला तो मी की 4 बॉक्स तो बनाना पड़ी, तो पहला एक बॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और 1 2
और वो सेंटर और ओ अपना फाइनल ईयर जो भी हो वो आंसर हो। ओके कह रहे हो 40 रुपये प्रति लीटर के दूध और 40 रुपये प्रति लीटर दूध दे रहा क्यों, अब दूध ले लियो। इसके बाद वो कह रही हो कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो ऊपर की हो कि 30% एल्कोहल 60% एल्कोहल, इनके पानी रो अनुपात अपन दे नहीं रखियो, ठीक है, पानी रो अनुपात अपन इनके दे नहीं रखियो। तो जब नहीं दे रखियो कहीं भी तो अपन 0 मानना पड़ी, और तो कोई जरियो नहीं है, अपन 0 मान लियो, ठीक है, 0 मान लियो। बिंग बाद में 0 क्यों मानना पड़ी, क्योंकि एक और चीज़ दे दी बल्लाहट नहीं से 20 लो मतलब मिक्स दे दियो कि तो मिश्रण हो सेंट्रल और जबकि तीसरी संख्या दे रहा कि वही बस सेंट्रल के प्रति लीटर हो जाए, मतलब कुल मिलाना मिश्रण मिला तो दिया, एक डब्बे में कर दिया है, तो एक डब्बे में कर दिया तो और तो कह रही हो 28 रुपये लीटर हो जाए, ठीक है, आप कर लिया, कोई बात नहीं यार, लिख लिया। अब देखो अब की है कि 28 0 छोटा है 28 बड़ा है, तो 28 में 0 जैसे लार कितना रही 28 रही, अब 28 एक मिनट अलग कलर ले लो। देखो 28 है ए है बड़ा और 0 है छोटो, तो 28 में 0 जैसे लार कितना रहे जी 28, अब ले लिया, कोई बात नहीं। अब 40 से ए है बड़ा 28 से छोटो, तो 40 में 28 गया, बड़े मुँह छोटो जाइए और पहले भी कहती, तो 40 में 28 गया कितना आ रहा 12 आ रहा, अब 12 ले लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना अपन, देखो ये तो आंसर है नहीं, ऑप्शन में देख लो, हाँ ऑप्शन में ऐसी जो है, तो अपन के अनुपात में अनुपात में पूछ लियो, तो अनुपात में आपको अनुपात क्यों है छोटो रूप है करे, तो अब छोटो रूप में बदलो। देखो श्यार को पाड़ो हवे, तो श्यार के पाड़े में क्यों करे 12 भी आया करे, श्यार को पाड़ो 3 बार बोलो जना 12 आया करे, तो श्यार 3 बार कट गया, ठीक है। और श्यार को पाड़ो 7 बार बोलो जना, श्यार को पाड़ो 7 बार बोलो 28 आया करे, श्यार को पाड़ो अब हाथ बार बोलिया करो जना 28 जना श्यारू 28 है वे श्यारू कितनी बार कट गया 7 बार कट गया, तो ए 7 अनुपात 3 ए काटिया करे जना ही हो करे कि जैसे अब श्यार को पाड़ो बोलियो, श्यार को पाड़ो 3 बार बोलियो 12 आया, श्यार को पाड़ो 7 बार बोलियो 28 आया, तो ए कट हुआ ना आंसर आया 7 अनुपात 3, डी ऑप्शन अपने एकदम राइट आंसर रखियो। तो इनमें भी कोई बड़ी बात ही नहीं, बस इनके एक मान दे नहीं रखियो 40 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए, जब अपन पानी मान दे नहीं रखियो तो अब 0 मान लियो, तो इन्हीं हिसाब कर लियो। इन बाद में अगलो क्वेश्चन और लेना, और अब ओके 30 रुपये प्रति किग्रा क्रय मूल्य वाले कितने चावल 40 रुपये प्रति किग्रा क्रय मूल्य वाले चावल से मिलाए जाएं ताकि 45 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर, ऊपर है क्रय मूल्य दे रहा है, क्यों क्रय मूल्य मतलब खरीद रही है, लेकिन और लास्ट में क्या दे रहा है क्यों 45 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, ठीक है, और बेचने मतलब विक्रय मूल्य आए रो, तो मैं तो कह गया ऊपर क्वांटिटी हैंगोमी सेम होनी चाहिए, ठीक है, बट 8 नीचे आप रही सेंजुगी ऊपर देखो, ऊपर की साइड देखो 40 रुपये प्रति लीटर, बेर को 28 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिला जाए, जरा मान कहीं दी नहीं रखी तो वो प्रति लीटर ही मोना वापस लिया है, तो अटे आते हैं पहले के देखियो ऊपर दे रहा है कि क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य दे दियो, अटे आना अपन विक्रय मूल्य दे दियो है, तो इन जगह बात अपने तो हल्को सो लपड़ो हो, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो एन की कहो इन क्वेश्चन की कर सॉल्व करना बहुत थोड़ा सीखाऊँ, ठीक है, एडो अगर क्वेश्चन आज जी तो ज़्यादा इंगे सांस तो नहीं है, फिर भी अपन और क्वेश्चन देखना जरूरी है, ठीक है। एन की दे रहा क्यों है कि 25% का भी लाभ भी होना, ताकि 25% को लाभ हो, ठीक है, 25% लाभ एंड लाभ की तो कहो प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट है नहीं लाभ की कहो एंड कहो है 25%, तो 25% ने आप एक बार भिन्न में बदलो, ठीक है, 25% ने आप भिन्न में बदलो जना कि 25 रो मतलब प्रतिशत को मतलब एक 1/4 है, प्रतिशत में जो देखो इनके 25 ने बदलने वास्ते इनमें 100 में अगर 25 को भाग दें तो 1/4 बार भाग जाएगा, तो 1/4 लिख लीजिएगा इन्हें, तो अब इन लिख लियो 25 ने 1/4 ले लियो, 1/4 की 25 को मान। अब इनमें क्या है कि देखो वो कह रही हो कि 25% लाभ हो सके, 25% के हो सके लाभ हो सके, ठीक है, अब वो कलर ले ली संच, तो इम ओ की है क्रय मूल्य, ठीक है, ओ क्रय मूल्य आए रो, ओ क्रय मूल्य और ओ क्या आए रो अपने इमाते तो लाभ हो सके, तो ओ अपने उग्यो इमाते लाभ, ठीक है, ओ क्रय मूल्य आए रो 25% ने अपन पहले क्या लिखना पड़ी 1/4 लिखना पड़ी, लिख लिया, नीच लो है वो है क्रय मूल्य, ऊपर लो है वो है लाभ, तो अब ओ भी दे लियो। इन बाद में अपन इनको विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य 45 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर, विक्रय मूल्य नहीं आप सेलिंग प्राइस लिखना है, एसपी ले लियो, ठीक है,
एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य लिखो तो विक्रय मूल्य लिख लो। अगर थारे एसपी एंड सीपी पहले और पढ़ लो एसपी बढ़िया रहेगा, ठीक है। और एसपी लिख लियो तो इन विक्रय मूल्य कितो है, क्या हो गया, और एसपी हो। तो एसपी में की हो कि क्रय मूल्य और लाभ दो ही जुड़िया है जना, वही वो विक्रय मूल्य कद बनिया करे, विक्रय मूल्य होया करे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदी वो भी होगी, विक्रय मूल्य में बेसी है जना, अब लाभ भी कमाया तो वो बेचने में हाथ जुड़ गया ना। जैसे कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आगे आप 4 रुपयों में खरीद परी, आगे आप 5 रुपयों में बेच रहे हो, 4 रुपयों में खरीद परी 5 रुपयों में बेच रहे हो। अब 4 रुपयों में खरीदी जना अपनों की क्रय मूल्य, 5 रुपयों में बेच रहे हो यानी कि विक्रय मूल्य, जना अपन लाभ कितने रोयो है भाई, 4 में खरीदने 5 में बेची है जन लाभ हुआ 1 रुपये रो। तो अब अपन इन जोड़ जन विक्रय मूल्य आए रो 4 और क्रय मूल्य और 1 रुपये लाभ यानी 5 रुपये, तो अपन विक्रय मूल्य 5 रुपये आए। तो आ चीज़ अब देख ली, ठीक है, आ देख ली। अब आप क्वेश्चन ने सॉल्व करो। तो विक्रय मूल्य इंगो कितो जी, तो 1 + 4, 1 लाभ और 4 क्रय मूल्य मिलाना अपन कितो है विक्रय मूल्य 5। और एंड क्वेश्चन में कितो दे रहा है कि विक्रय मूल्य 45 रुपया, तो 5 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना हो जी, 5 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना हो जी, तो 45 रे मो 5 रो भाग दें, 45 रे मो 5 रो भाग दें जन अपन 9 आए, 9 रो पाड़ा 5 बार बोलो जन 45 आ रहा। 1 नंबर 9 2 नंबर डारे 3 नंबर 27, 4 नंबर 34 और 5 नंबर 45, ठीक है। तो 1 बराबर 9 आया रहा 1 बराबर 9, इतनी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर ले, अपन कुल मिलान लानो क्यों क्रय मूल्य लानो, क्योंकि देखो ओ भी क्रय मूल्य, तो इन्हें भी अपन के क्रय मूल्य में बदलना। तो अभी तक आप विक्रय मूल्य में ही चल रहे हो, तो अपन क्रय मूल्य है कि, तो अपन क्रय मूल्य कितो है, अपन क्रय मूल्य है वो है 4, अपन क्रय मूल्य की तो 4 है, जबकि 1 रो मान 9 है, तो 4 को मान कितो जी, तो 9 ने 4 गुणो कर ले। अरे 1 रो मान अगर 9 है तो 4 को मान कितो जी, तो 9 गुणा 4 करो जना कितना जी 37 है जी। तो क्रय मूल्य अपन कितो है फाइनली 37 है, ठीक है। की करायो तो 9 गुणा 4 कर लिया, क्रय मूल्य 4 दे रहा है क्यों, जबकि 1 रो मान कितो है वो है 9, 1 रो मान 9 है और 4 को मान कितो जी, तो 4 × 9 करो ना अपन क्रय मूल्य 37 आए। तो अब अपन में क्या कर ले, अब ऑप्शन बनाना स्टार्ट कर ले, जैसे कि बॉक्स और एक पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और सेंटर और अपन आंसर आए। अपन की विक्रय मूल्य ने कुल मिलान आई थी रोमन की क्रय मूल्य बनाने वास्ते की भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ले लियो, जैसे कि अपन अब क्रय मूल्य के लिखना है, जैसे और 30 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य, तो अब 30 रुपये ले लिया। बिंग बाद में 40 रुपये दे रहा है क्या प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य, अब 40 रुपये ले लिया। सेंटर में अपदान निकाले वो होगी 37 रुपया। अब उन्होंने क्या आए तो वो अपन थोड़ी ध्यान ही हट के आए रही बाद में, तो कहीं है कौन 30 मुँह 37 मुँह 30 क्या ला रहे अच्छे, 40 मुँह 37 क्या ला रहे अच्छे यार, ये दोनों ही अनुपात है 4 अनुपात से। अब छोटा की करो रहा देखो, 2 रो पाड़ो 2 बार बोलो 4 आ रहा, तो 2 बार कट गयो, और 2 रो पाड़ो 3 बार बोलो 6 आ रहा, तो 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 अपना आंसर गयो ए ऑप्शन। तो ये मत कहीं हो कौन, इतनी तक रामायण सारी ही जगह, रामायण कितनी तक ही इतनी तक सारी रामायण ही, ठीक है। तो और क्वेश्चन भी हो गयो, और क्वेश्चन होने के बाद में आप अगला क्वेश्चन उठाऊँ। किसी दूध और पानी के मिश्रण में 62% दूध है एवं एक अन्य मिश्रण में 38% दूध है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 56% पानी हो, ठीक है। इनमें भी सेम ही चीज लागनी है, एक जरा सो भी फर्क नहीं है। अपने 4 बॉक्स लगा, अपना सेंटर में वो जो कह रही हो बाहरी चीज लिख लो, और ऊपर जगह 2 मान दे रहा है कि अब ऊपर लगा सब लिख लो, बिंग बाद में भी माइनस कर पाओ अपने बिंग आंसर आए। एक बार थे ट्राई करो, बिंग बाद में दोबारा हूँ कराऊँ इन्हें, ठीक है। तो अब वीडियो रोकन थे ट्राई कर लियो, अब आप इन्हें करो दोबारा क्वेश्चन ने। तो पहला क्या करो, फर्स्ट बॉक्स बना लियो, सेकंड बॉक्स बना लियो, बिंग बाद में एक सेंटर लेना पड़े ले लियो, बिंग बाद अपने आंसर आए। एंड के 62% दूध है, और 62% दूध ले लियो, 38% दूध है, 38% दूध ले लियो, ठीक है। और 20 में सेंटर में तो कह रहे हो 56 कह रहे हो, और 56% ले लियो। अब अपन क्या करना है देखो, अभी अपन क्या करना है 62 में 56 गया लार की तरह, 62 में 56 गया जना ला रहे अच्छे, तो अब 6 ले लिया। अब 38 में 56 गया, 38 में 56 नीचे हो, 56 बड़ी है तो 56 में 38 माइनस हुए, 56 में 38 हुए 16 में 8 गया। देखो अब माइनस की करना है, देखो 56 है माइनस है, अब करना अपन 38, देखो 6 मुँह तो 8 जाए कौन, 6 मुँह 8 जाए कौन, तो 6 मुँह 8 नीचे एक उधर लिए 16 हो गया, 16 मुँह 8 गया जन ला रहे 8, और 5 आ पहला 5 मुँह एक उधर दे दी लार 4 4 मुँह 3 गया ला रहे 1, तो 18।
ये तो अपन आया मान, जबकि अपन उनके अनुपात हम लिखना पड़ी बाद में। तो देखो 6 कट गया एक बार और 6 18 कट गया 3 बार। तो इनका फाइनल आंसर वही वो जी अपन आंसर 3:1। उम्मीद करूँ थारे भी वही है वही। तो ये अपने इतना क्वेश्चन कर लिया। इतना क्वेश्चन करने के बाद में अपन दो अलग अलग दवाई अगलो क्वेश्चन है। अगलो क्वेश्चन बस सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों में दे रहा है, क्यों, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो और क्वेश्चन भी बहुत आसानी हो जी, इनमें भी कोई बड़ी बात है कौन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, अब करना स्टार्ट करो। तो ये क्वेश्चन में वही दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमश 1.5% व 4.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3 पॉइंट। तो जो सेम ऊपर क्वेश्चन है या बी टाइप हुई, तो अपन में क्या करना पड़ी, अपन पहला तो क्या करना पड़ी, मिश्रण में सिर्फ और सिर्फ पहला ध्यान रखना है, 2 ऊपर बॉक्स बनाना बना लिया, एक सेंटर में बॉक्स बनाना और सेंटर में बना लियो। बिंग बाद में अपन के फाइनल एट 2 आंसर आए रहे, तो अपन वह भी ले लिया। इतनी तक पहुँच गया। इतनी तक पहुँचने के बाद में अपन क्या करना है कि देखो जो पहला दे रहा क्या पहले बॉक्स में ले लिया, तो 1.5 और 1.5 इंगमो 4.5 और 4.5 ले लियो। फिर और देखो 3.5 दे रहा है क्यों लास्ट में, और सेंटर में 3.5 ले लियो, 3.5। अब देखो अब एक तो है बा है इणु छोटी, ये देखो आप हाईलाइट की वजह समझो, देखो 3.5 है 1.5 है, तो एक तो इणु है छोटी, जबकि कि और 3.5 है और 4.5 है, तो एक है बड़ी। तो वैसी जो था समझ में आ रहा कि मैं 2-3 बार समझा ली। तो अब आगे बढ़ाओ। 3.5 मुँह 1.5 जी लार कितना रही, जैसे कि 3 मुँह 1 क्यों लार रहे या 2.5 मुँह 5 क्या रहा, तो कोई फर्क पड़े है नहीं। तो 3.5 मुँह 1.5 क्या जन लार रहे या 2, ठीक है। अब 2 ले लिया। अब 4.5 मुँह 3.5 क्या जन 5 मुँह 5 क्या 0, 4 मुँह 3 क्या जन ला रहे हो 1, तो 1:2 आंसर है यार फाइनली। ये में तो और भी कहीं को। तो इतनी तक आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन किया, एक ही टाइप का अलग अलग कटे, एक सिर्फ वो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन आया रहा, तो आप वो भी देख लियो। तो बैक हो गया कंप्लीट। अब आओ आप अपने दोबारा अलग की टाइप का क्वेश्चन, वो टाइप फर्स्ट हो गया और टाइप सेकंड है, तो थारी नोटबुक में टाइप सेकंड लिख लियो और टाइप फर्स्ट दे रहा है क्यों, ठीक है। तो इतनी तक एक क्वेश्चन कर लिया, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको क्या करो, चीज़ मिटा लो, मिटा ली। अब करो आप आगे का क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन में क्या हुई कि देखो एक तो बर्तन दिन उड़ा हुई ए, बर्तन ए में बर्तन बी में। तो बर्तन ए में कि पानी और मिल्क और वाटर और जगह मतलब कोई और भी चीज़ आ सके, अभी मैं नहीं कि मिल्क और वाटर, पर ज़्यादातर क्वेश्चनों में मिल्क और वाटर ही लिया करे, ठीक है। तो अपने जो भी दिन उड़ा हुई तो इनमें क्या होया करे, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया अच्छे तरीके से समझ लो एक बार इन्हें। तो इन आप समझो कि एक बर्तन 2 बर्तन हो गए, तो आप 2 बर्तन ले लिया। एक बर्तन में पानी और दूध गुमाने तो है, दूसरे बर्तन में पानी और दूध गुमाने तो है। ये भी आप देख लिया। एक क्वेश्चन में दूधा हुई दोनों ही, कोई अपन एम ज़्यादा चीज़ देखनी नहीं। अंगों की वही टोटल सेम हो गई, अपन कुल मिलान करने की पड़ी। अंग बाद में अपन बर्तन सी एक नयो बर्तन है, बिग में अपन मान निकालने के नए बर्तन में कितो हुई। इन टाइप को आप क्वेश्चन करो जना ऐसी जो थारे हमें आई, पर एक बार इन चीज़ में आप हम जाओ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में कि अब देखो अई में कि टोटल सेम वो कह रही हो, टोटल एक में कि टोटल सेम हुई, जब टोटल सेम नहीं हुई बट अपन टोटल सेम बनाना पड़ी। तो देखो अब टोटल सेम 3 और 2 ने जोड़िया, 3 और 2 ने जोड़िया 5, 4 और 1 ने जोड़िया जन 5। मतलब कुल मिलान कहना हुआ है कि बर्तन इंगो ले लो या बर्तन इंगो ले लो, और दोनों आपस में जोड़ो जना टोटल हो वो हो कि सेम हो, ठीक है। तो अब टोटल सेम मान लियो, मान के लिए टोटल सेम है। अब अपन कुल मिलान ज्ञात की करना है, बर्तन सी में ज्ञात करना है कि पानी और दूध। इन देखो मिल्क यानी दूध, वाटर यानी पानी। पानी और दूध को, दूध और पानी को मान ले लियो, पानी दूध जो भी कहो, अपन बर्तन सी में भी है हागी चीज़ निकालनी पड़ी। तो इन वास्ते अपन क्या करना पड़ी इन बाद में, ठीक है। तो इन बाद में क्या होया करे, आपस में क्रॉस में जुड़िया खाया करे। तो बे अपोट क्रॉस में एक बार जैसे कि और रेड कलर ले लो और ले लियो, ए आपस में जोड़ी चीज़ों, ए आपस में जुड़ गया। और मतलब मिल्क को मिल्क जोड़ी, जुड़न वाला सिस्टम कौन कौन है देखो, मिल्क फर्स्ट प्लस मिल्क 2, मतलब दूध जुड़ जी, ठीक है। अब मिल्क फर्स्ट एंड चीज़ों याद रखने में वो तो थोड़ी दूरी पर थोड़ा हम जाए तो, ठीक है। तो ओ वाटर प्लस वाटर फर्स्ट पहले वाला पानी बर्तन, पहले बर्तन वाला पानी और दूसरे बर्तन वाला पानी ने जोड़ दिया। तो इन आप इन तरीके में भी लिख सको हैं, जैसे कि अब अट लिख लें
तो अट आप के कर ले नहीं इन्हें एक बार मिटाओ और ले लियो ए ले लिए। देखो देखो मिल्क 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 जोड़ दिया जना 2 ने 4 ने जोड़ो जना अपन मिल्क कितो आयरो 2 ने 4 ने जोड़िए जना अपन मिल्क आयरो 6 ठीक है आयरो कोई दिक्कत नहीं और जोड़ दिया। अब क्या करो वाटर पानी पानी जोड़ दिया इंग मो 3 है इंग मो 1 है 3 और 1 ने जोड़ो जना अपन कितना आयरो पानी तीजे बर्तन में कितो आयरो इंग मो आयरो 4 6 और 4 ने अपन अनुपातों में बदले आए मतलब अपन आया और बाद में अनुपात छोटा किया है। तो देखो दोनों ही 2 कट रहा है 6 कट रहा है 3 बार 4 कट रहा है 2 बार तो अपना फाइनल आंसर है। इनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं बस पानी पानी नहीं जोड़ना दूध दूध जोड़ना वो भी कद जदों टोटल सेम हुई बर्तन सी निकालना पड़ी जदों टोटल सेम हुई ती ए ऊपर जो दोनों बर्तन है टोटल सेम देखो 3 और 2 5 4 और 1 5 टोटल सेम है जना वो बर्तन सी में सिर्फ और सिर्फ उनके पानी पानी जोड़ दियो दूध दूध जोड़ अनुपात छोटा कर ले तो अपना आए रो। लेकिन अगर टोटल सेम नहीं हो तो आप क्या करो सी से बात देखने वाली ठीक है। जब टोटल सेम नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे टोटल को सेम बनाएंगे। इन आप एक बार हिंदी में समझ लो तो क्या होगा कि बर्तन दो बर्तन दे रखे ये बर्तन ए बर्तन बी ये दोनों दे रखे होंगे अपन ने देख लिए दोनों बर्तन देख रखे होंगे ठीक है। तो एक में क्या है मिल्क और वाटर दूध और पानी ठीक है। तो इनका अनुपात दे रखे होंगे अनुपात दे रखे हैं। अब अनुपातों में शुरुआत में क्या देखना है टोटल सेम है या नहीं। टोटल सेम है तो बहुत बेहतरीन अपने पास मौका है इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा करना होगा नहीं होगा तो पहले टोटल को सेम बनाना होगा उसके बाद यही प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें क्या है 3 और 2 5 4 और 1 5 टोटल सेम है ठीक है टोटल सेम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद क्या करेंगे अपन बर्तन सी में जैसे कि दूध निकालना बर्तन सी में के दूध कितना है तो ऊपर वाले बर्तन ए और बर्तन बी वाले दूध को जोड़ देंगे। तो इसमें है दूध क्या मिल्क इसमें कितना है 2 इसमें है 4 2 और 4 कितने हो गए 6 ये अपने 6 ले लिए। और वाटर क्या है 3 और 1 कितने 4 तो अपने ये 4 ले लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपने ये छोटा कर लिया ना बताओ ये अपनी इसकी परिभाषा जब 2 या 2 से अधिक बर्तनों में दूध व पानी की कुल मात्रा समान हो तो एम मिल्क 1 प्लस मिल्क 2 वाटर 1 प्लस वाटर 2 की डायरेक्ट जोड़ करते हैं। ये चीज़ अपने आप नोट्स बनाने के लिए ये चीज़ें मैंने लिख रखी है तो इससे आपको दोबारा रिवीजन करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा दोबारा क्लास नहीं देखनी होगी ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब टाइप टू क्या होगा जब टोटल अगर सेम नहीं होगा तो टोटल आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर से कि यार टोटल सेम होगा तो ये कर लेंगे अगर टोटल सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे तो अपन बनाएंगे टोटल सेम यार दिक्कत वाली कौन सी बात है। तो जब टोटल सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे तो बी में क्या करो अपने देखो आ प्रक्रिया तो दे दी है कि बाद में मिल कौन है अपन आपस में जोड़ो बिनु पहला अपन क्या करना पड़ी तो इनमें क्या करना पड़ी ए वाले अनुपात को बी वाले अनुपात के टोटल से ठीक है। और पहला तो अपन क्या करना पड़ी और टोटल करना पड़ी अपन है जैसे कि अपन और मिल के और वाटर है और मिल के और वाटर है अपन पहला तो क्या लिख लो और बर्तन ए ठीक है और बर्तन बी आ प्रक्रिया है लास्ट में वही ठीक है। पहला अपन टोटल सेम बनाना पड़ी तो अपन टोटल सेम नहीं है तो इनके करो देखो बर्तन ए बर्तन बी मिल्क वाटर ए दोनों चीज़ों सेम आई रही ऊपर ली तक चल रही हो अजी तक ए आगे चीज़ों चल रही ऊपर भी आटे भी है ऊपर इन बाद में कि ऊपर ले में भी यार 2 मान दे रहा क्या अड़ी में भी है 2 मान दे रहा क्या देखो ऊपर ले में जय हो जाना देखो ए 2 मान दे रहा क्या है वह नीचे भी 2 मान दे रहा है इतनी तक सेम चल रही प्रक्रिया अजी तक कोई दिक्कत वाली बात कौन ए भी दे रहा क्या ए भी दे रहा। अब अपन टोटल सेम बनाने वास्ते क्या करना है कि अंगो योग करना है और अंगो भी योग करना है योग मतलब और आपस में जोड़ना है। तो 5 ने 2 ने जोड़िया यार हाथ 3 ने 1 ने जोड़ियो ना यार 4 देखो 5 ने 2 ने जोड़िया हाथ यार 3 ने 1 ने जोड़िया आपको ना यार 4 तो उन्हें जोड़ प्राण के करना है कि आयोंगी जोड़ है जकी ने ओ संख्याओं गुणों करना है ठीक है। और ओ संख्याओं की जकी जोड़ है ओ संख्याओं की जकी जोड़ है हाथ भी ने ई अनुपात गुणों करना है करना की नॉर्मल चीज़ है कि उन्हें आपस में जोड़ना है उन्हें आपस में जोड़ लिया बाद में क्या करना जोड़ कर जो इंग हाथ ओंग जोड़ है बा इंग हाथ गुणो जी और इंग जगह जोड़ है बा इंग हाथ गुणो जी। तो अब देखो 8 की कर कियो पहला क्या कर लियो अब बर्तन तक इतनी तक तो सेम है क्वेश्चन वाली चीज़ों ही चले कोई बात नहीं ए भी क्वेश्चन में जोड़ियो इंग बाद अपन कॉम स्टार्ट करना और आप जोड़िया 5 ने 2 ने जोड़िया जन कहता है हाथ अब हाथ ने आप क्या करो टोटल सेम बनाने वास्ते ई संख्या और गुणो कर ले हाथ हूँ और 3 ने 1 ने जोड़िया 4 है बन गुणो कर ले इणु। तो देखो 4 ने गुणो की 5 आया अपन 20 ले लिया
4 ने गुणो कर लियो 2 जना अपन ने 8 और 8 ले लिया। बेर को हाथ ने गुणो कर लियो 3, हाथ ने गुणो कियो 3 आया 21 और 21 ले लिया। हाथ ने गुणो कर दियो 1 आया हाथ और हाथ ले लिया। तो अब हम देखो टोटल देखो जना सेम हो जी। अब देखो इतनी तक आप प्रक्रिया अब ऊपर अनुपात है और काटना है, एक कट में लगाया ना, एक कट इन वास्ते है इतनी प्रक्रिया होने के बाद में आप पूरी लाइन काट दो बस, इनको कोई मतलब नहीं ऊपर ले, क्यों आपको ए मान आया रहा तो अब ऊपर ले कोई मान नहीं है। ठीक है, तो इतने तक पहुँच गया। अब ऊपर ले में क्या हुई देखो 20 और 8 ने जोड़ा जन कहता हूँ जी 28, 21 और हाथ ने जोड़ा कहता हूँ जी 28, कुल मिलाना अपने के टोटल सेम बन गया। टोटल सेम बनने के बाद में सेम प्रक्रिया देखो इंग में टोटल सेम आ तो बिंग बाद में क्या कियो मिल्क ने मिल्क को जोड़ दियो, पानी में पानी ने जोड़ दियो, तो इंग में भी आ सेम प्रक्रिया लागू हो जी। देखो अब टोटल सेम हो गया। टोटल सेम होने के बाद में क्या ओ है मिल्क फर्स्ट ओ है वाटर और मिल्क फर्स्ट और वाटर फर्स्ट और मिल्क 2 वाटर 2 ऐसी जो। अब क्या करो देखो पानी दूध ने दूध जोड़ दियो, मिल्क ने मिल्क को जोड़ दियो, जन 20 और 21 हो गया 41, 8 और हाथ एक ही है ओ है वाटर फर्स्ट ओ है वाटर 2 और दोनों ने आपस में जोड़िया, जन 8 ने हाथ ने जोड़िया कितना यार आपको 15 यार 15 यार। अब 41 और 15 ए अनुपात इतना ही रहना, अणु है छोटा होना को नहीं, तो आपको इतनी तक पहुँच जाओ। तो उम्मीद करूँ आ चीज़ तो टोटल बनानी सेम की कर बनाना बस चीज़ तो समझ में आई रही हो, इनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर ये थी विधि पढ़नी चाहो तो एक बार और टाइप 3 ऊपर ऊपर आएंगे विधि। ए वाले अनुपात को ए वाला अनुपात ठीक है, बी वाले अनुपात के टोटल से बी वाले अनुपात बी वाला अनुपात है बिंगो टोटल से व बी वाले अनुपात को ए वाले अनुपात के टोटल से गुणा करेंगे तो टोटल सेम हो जाएगा। मतलब अंग टोटल कर परो बी आड़े गुणो कर लियो, बी आड़े रो टोटल कर परो 4 तो इन गुणो कर लियो तो 8 अपनो मान आए ए अपने जी टोटल सेम। आ चीज़ तो इंग हागी में लिख रही। इंग बाद में क्या करना पड़ी पहले वाले अनुपात को काट देंगे। पहला मैं तो अभी कहो कि इंग बाद में आप इन लैंड पूरी नहीं काट दें और अपने कोई मतलब नहीं है, फिर कोई गलत करो तो ऊपर पूरी लैंड काट दी और कर ली। बिंग बाद में आप क्या कर लें दूध ने जोड़ दें पानी ने जोड़ दें। तो उम्मीद करूँ इतनी चीज़ समझ में आई रही। इतनी क्लास थे एक बार अगर नहीं समझ में आई हो तो आज चीज़ थे दोबारा देखो, तब तक थोड़ा जल ग्रहण करना है 1 मिनट में। ठीक है, इंग बाद में आपको टाइप 3 देख लें, बिंग बाद में आपको क्वेश्चन कर लें दोबारा। अब अपन देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि डिमांड लिख लो कि डिमांड इन बाद में डिमांड करी कि आ चीज़ करनी है। ठीक है, इन आपको क्वेश्चन देख लो जैसे कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 अनुपात में मिलाया जाए तो नई मिश्रण। मैं अटे थोड़ा इनको नोट्स नहीं बनाना, इंक में अपन थोड़ा सेंस करना कि करना बहुत थोड़ा बताऊँ क्यों आगे एक और क्वेश्चन कराऊँ भी में थार थोड़ा सा धोखो जी, तो बिंग चक्कर में आप क्या करो पहला ही इन मिटा लो तो बाप समस्या को पहला ही दूर कर लो। तो इन कह रहा हूँ आप इन मिटा लो, डिमांड की बजाय इन ओपन आउट के लिख लो कि अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध व पानी का तीसरी सुई अगर कोई मिलाई जाए तो क्या हो। ठीक है, या फिर डिमांड रखो तो राख डिमांड नहीं रखनी, डिमांड में थोड़ा सा गड़बड़ हो जी। इन वास्ते आप क्या करो इनके अगर दोनों बर्तनों में 1:1 अनुपात में मतलब नई चीज़ मिलानी, अगर नई चीज़ मिलानी मैं आपको टाइप के लिख लो तो टाइप चीज़ आप थोड़ा सा छोटो लिख लो, नया लिख लेते हैं नया। ठीक है, नया अनुपात मिलाने पर नया अनुपात मिलाने पर ये अपना टाइप लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग था नोटबुक में आ लिखनी नया अनुपात मिलाने पर आ क्यों लिखा ही बिंग बाद में हूँ तो एक चीज़ बताऊँ आगे की एक और क्वेश्चन आए। अब इन क्वेश्चन में की पूछी हूँ तो बा पहले चीज़ बताए दूँ। ठीक है, इनमें क्या है कि जैसे 2:3 उड़ा हुई अब 2:1 ले आओ बिंग बाद में हो गया कि अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मतलब बोंग हाथे और अब नयो मिश्रण कोई मिला हो बिंग बाद में की बनी बा चीज़ पूछे एक थोड़ा लास्ट में की हुई कि अपन फाइनली 18 आंसर दिन उड़ो हुई
बट वो पूछ ली कि वो मिले हो कितने अनुपात में हो, तो बिंग मो बाप की डिमांड रहा, डिमांड वालों ऑप्शन ले लिया कि डिमांड है बा है कि और मैं कितने अनुपात में मिला तो बिन आप पहला क्वेश्चन हम जब बिंग बाद में थार कन्फ्यूजन अगर कोई चीज़ हो रही हो तो इन आप दूर कर लें, कोई बड़ी बात को इम अपन के दिन उड़ो नया अनुपात मिलाने पर आप टाइप ले लियो। इम के हो कि जैसे 2 बर्तन और अनुपात दिन उड़ा हुई, आप 2 बर्तन और अनुपात ले लिए, 2 अनुपात 3 हाथ अनुपात 4, या जैसे कि अनुपात दे रहा है क्या, ठीक है 2 बर्तन और अनुपात है, इतनी तक तो समझ में आई वो चीज़ मेरे साहब, कोई बड़ी बात ही कौन के है। जैसे कि आप हाईलाइट रूम जो ठीक है 2 अनुपात 2 बर्तन और अनुपात दिन उड़ा हुई, 2 बर्तन और अनुपात दिन उड़ा हुई। इन बाद में अपन के करना टोटल सेम बनाना, टोटल सेम है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो अपन बनाना पड़े। 2 ने 3 ने जोड़िया अपन 5 है, हाथ ने 4 जोड़िया 11 रह, तो टोटल सेम है नहीं तो अपन इनमें क्या करना पड़ी, टोटल ने सेम बनाना पड़ी। तो टोटल ने सेम बनाने वास्ते क्या करना पड़ी, इंगो योग इणु गुणो कर लिया, टोटल सेम बनाने वाली बा ऊपरली प्रक्रिया तो याद है तो बा कर ली, और 2 जोड़ पर इणु गुणो कर लियो, और 2 ने 3 ने जोड़े 5 है, 5 ने 20 वाले बर्तन गुणो कर लियो, और हाथ ने 4 ने जोड़े 11 वाले एवं गुणो कर लियो, तो अपन की हो गया अब टोटल सेम बन गया। टोटल कर तक सेम बनया, अब हाईलाइट रूम हम जो इन चीज़ ने आगली और 8 आता तक की होगी अपने 8 आता तक ए हो गया टोटल सेम बन गया। अब इन 22 ने 33 ने जोड़ो जन कितना जी 20 30 50 50 और 55 55 35 और 20 ने जोड़ो जन ये 55 हो जी, दोनों में टोटल सेम बन गया। टोटल सेम बन के बाद में ओ जो कह रहे हो ना क्या कह रहे हो कि एग्जाम्पल की दे रहा है कि 2 अनुपात 3, और अगर दोनों बर्तनों को 1 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में, तो ओ कह रही है कि 2 और 3 के अनुपात में, मतलब हम जाने तरीकों की है मैं क्वेश्चन में पूरे में दे रहा क्यों है, और एग्जाम्पल ले लियो है और हूँ तो समझा रही हूँ, तो क्वेश्चन हम पढ़ाऊँ जना तो एकदम इजीली समझ में आ रही हो, एक बार तो इन समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो पहला तो आप टोटल सेम बना लिया, कोई बात नहीं, अनुपात 2 दिन उड़ा ऊपर अनुपात ले लिया, बिंग बाद आप टोटल सेम बनाना के अब टोटल सेम बना लिया। इन बाद में वो कह रही हो कि अनुपात में अपन अनुपात में मिलाना है, 2 और 3 के अनुपात में अपन मिलाना, तो बिंग बाद में अपन क्या करना है 2 और 3 के अनुपात में, अब पहला क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन की करना एंड 2 और 3 अनुपात के, तो इन बर्तन पहले वाले ने क्या करना 2 गुणों कर लेना और इन क्या करना है 3 गुणों कर लेना, ठीक है। ऊपर जो अपन अनुपात दे रहा है कि और गुणों कर लेना, इन 2 गुणों की अपन ना 44, 2 × 33 किया ना 66, ठीक है। 3 और 35 गुणों की योजना 105, और 3 और 20 ने गुणों की योजना अपन 60, इतनी तक पहुँच गया। तो इतनी तक पहुँचने के बाद में तो अपन क्या करना है दूध पानी, जैसे कि अपन जैसे कि हाँ के मिल्क और वाटर और भी मिल्क और वाटर या जो भी आपस में जुड़ जी, इतनी तक पहुँचना है। पहले अपन मैन तो इन्हीं के ऊपर ही जोड़ दो, अपन किया कही हो नहीं 2 अनुपात 3 अपन गुणा करने के बाद में अपन वो करना है। देखो अब 44 ने 105 ने जोड़िया 149 हो गया, 66 ने 60 ने जोड़िया 126 हो गया, इन बाद में छोटा नहीं हुए तो अपन यही तो गिराकना 149 126, इतनी तक थी समझ गया वो अगर आशीष। तो अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करो जना बिंग मोए आगे चीज़ों 2-3 क्वेश्चन एक जगह हुई तो मैं थानू इजीली समझ में आ रही चीज़ों। तो अब करो इन चीज़ ने स्टार्ट, तो स्टार्ट करने में अपन क्या करना पड़ी कि अपन ले लिया है, जैसे कि क्वेश्चन ले लियो 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, और बर्तन ले लियो फर्स्ट और बर्तन ले लियो सेकंड, ठीक है कोई बात नहीं। 1 अनुपात में दे रहा है क्यों है 2 और इन में दे रहा है क्यों 2:3, आ लाइन अपने क्लियर होगी। इन बाद में हो गए अगर दोनों बर्तनों को 1 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, अपन ने लास्ट कुल मिला लास्ट तक पहुँचना है। अब पहला आपको किस चीज़ देखो टोटल सेम है या नहीं, टोटल सेम नहीं है, टोटल ने सेम बनाना पड़ी। तो 2 और 1 जोड़िया 3 और 3 और 2 जोड़िया जना 5, मतलब टोटल सेम है नहीं, तो अपन अब क्या करना पड़ी, तो अब अपन क्या करना पड़ी टोटल सेम बनाना पड़ी। तो 2 और 1 ने जोड़ो कितना जी 2 और 1 ने जोड़िया जना 3 और न करो 3 गुणा, और 3 और 2 ने जोड़ो जना आए 5, तो 5 3 और 2 जोड़िया जना 5 आए रहा, तो अब 5 गुणा कर लिया, ठीक है। और अब क्या कर लियो 5 गुणों कर लियो और 5 गुणों कर लियो 5 गुणों कर। अब अपन टोटल सेम बन जी 5 × 1 किया जना आए रहा 5 × 2 किया ना आए रहा अपन 10, तो यदि तक पहुँच गया। एक बात 3 × 2 किया जना यार 6, 3 × 3 किया जना यार 9, तो अब आगे इतनी तक भी पहुँच गया। अब देखो टोटल सेम 5 और 10 हो गया 15, 6 और 9 हो गया अपन 15, यदि टोटल सेम कर लिया। टोटल सेम करने के बाद में अपन क्या करना है, टोटल सेम करने के बाद में
डिमांड की आ चीज़ की कहना एक एक के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का एक एक के मिश्रण में अपन और मिलाना है। तो इन बाद में अपन नीति चीज़ों याद रखो नहीं रखो अपन अपने प्रोसेस याद रखना इन बाद में अपन क्या करना। तो इन बाद में आप किन गुणों कर लें एंड एक एक के अनुपात में इन्हें एक गुणों कर लें इन्हें भी एक गुणों कर लें। तो अट पास सेम चीज़ों आ रही 5:10 आ रहा 5:8 भी मिलाओ गुणा करने के बाद में कितना आ रहा 5:10 5:1 कोई भी संख्या गणना कर लें भागी सीधा है। तो इतनी तक आप पहुँच गया और तो प्रोसेस तो अपने कंप्लीट हो गया। देखो फर्स्ट अपन जगह चीज़ दे रखी है अनुपातों में बाल लिख ली इन बाद में अपन क्या करना इन्हें टोटल ने सेम बनाना है। तो ऐड अपन टोटल ने सेम बना लिया दे रखी है मतलब क्वेश्चन में दे रखी है टोटल सेम बनाना टोटल सेम। तो और टोटल सेम हो गयो इन बाद में टोटल सेम आने के बाद में क्या करना है जगह अनुपात में ओके रही नहीं बिणु अपन थर्ड में क्या करना गुणा करना है दिन उड़िया ऊपर जो क्वेश्चन में दे रहा है क्यों बिणु अपन गुणा करना है। अब गुणा कर लिया जन आ सीजा आ रहा अपन इन बाद में अपन बोल रही क्रॉस डालो के दूध दूध पानी। तो 5:6 दूध से दूध देखो ओहो अपन है जैसे कि अब ले लियो ओहो मिल्क ओहो वाटर ठीक है। तो दूध 5:6 कितना हो गया 11 और 11 हो गया दूध और 10 और 9 कितना हो गया 10 और 9 हो गया 19 11 और 19 ये अनुपात हमारा। तो इन आंसर क्या हो जी फाइनली 11:19 और हो गया मिल्क और हो गया वाटर ठीक है। इतनी तक रहा इन हागी टाइप में अपन अगलो क्वेश्चन भी करना है। तो अगलो क्वेश्चन 2 बर्तनों में दूध और पानी का तो ये मैं क्या करता हूँ हिंदी में समझा देता हूँ ताकि ऊपर वाले में अगर कोई डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाए। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिल 2 बर्तन का इसने तो अपन ने 2 बर्तन ले लिए ए और बी दूध और पानी का अनुपात क्रमश पहले वाले बर्तन में देखो ये कह रहा है दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर ये दोनों चीज़ें दे रखी। अब मिल्क और वाटर ले लिया इसके बाद ये कह रहा है मिल्क और वाटर इसमें क्या है 7:5 पहले वाले बर्तन में 7:5 दूसरे वाले बर्तन में 7:9 अपने ये ले लिया यहाँ तक ले लिया। फर्स्ट स्टेप ये जो क्वेश्चन में दे रखा वो चीज़ें अपन ने कर ली। अब अपन को क्या करना है पहले इसमें टोटल को 2 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी नया मिश्रण निकलेगा लास्ट आंसर। तो अब क्या करना है इसमें अपन को टोटल को सेम बनाना है। अगर सेम नहीं 7×5 = 12 7 और 9 हो गए 16 मतलब सेम तो है नहीं ये तो पता चल गया अपन को। तो अपन क्या कर लेंगे इसको गुणा कर लेंगे 7 और 9 हो गए 16 इसको 16 से गुणा करना पड़ेगा और इसको गुणा करना पड़ेगा 12 से ये 12 से गुणा। तो अब आएगा यहाँ पे जो आएगा वो टोटल सेम होगा। तो 16 × 7 अब अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए अपन को इनको इन सभी को गुणा करना होगा। तो अब अपन को इसको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 16 × 7 करते हैं तब अपने पास आता है वो आंसर आता है ठीक है 1 सेकंड 16 × 7 16 का 7 का पार्ट अपन 16 बार बोल लेते हैं। तो 70 और 49 ये 70 ले लिए ये 49 ले लिया 9 और 7 और 11 119 ठीक है 119 हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं 119 ये करना है अपने को 16 ही हो रहा है 7 5 12 7 और 9 और 7 कितने होते हैं 9 और 7 होते हैं 16। हाँ ये 16 और 12 के ही अनुपात होगा इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो अपन क्या कर लेते हैं देखो इसमें अपन क्या है फंस जाएंगे फंसने वाली तो कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे तो अपन को अगर 16 और 12 का पार्ट आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन फिर अनुपात हो जाएंगे वो हो जाएंगे बड़े। तो अपन इसका पहले ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ये रबड़ से मिटाते हैं। अपन क्या कर लेते हैं देखो 16 और 12 इनको अपन छोटा भी तो कर सकते हैं ये अनुपातों में है जैसे कि 16 और 12 इनको अपन छोटा करेंगे तो कैसे होगा 16 छोटा देखो 4 से 16 कितनी बार गया 4 से कट रहा है तो 4 बार कट गया और 12 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार कट गया। तो अपन ये छोटा करके कर लेते हैं। अब 4 × 7 कर लेते हैं 4 × 7 करेंगे तो कितने आ जाएगा 28 ले लिया 4 × 5 करेंगे आ जाएगा 20 अपन ने 20 ले लिया और 3 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 21 और 9 × 3 करेंगे तो आ जाएगा
9 18 27, ये आ जाएगा 27। हम इनको जोड़ के देख लेंगे तो 20 और 28 कितने हो गए, 20 और 28 48, और 21 और 27 भी होंगे 48। ये हो गया अपना टोटल सेम। टोटल सेम होने के बाद क्या है, जो ये कह रहा है इस अनुपात से इसको गुणा करना होगा, तो इस अनुपात से गुणा करेंगे, मतलब दोनों में एक एक ही दे रखा है, इसको भी 1 से गुणा, इसको भी 1 से गुणा। 1 से गुणा करने पर सेम संख्या ही प्राप्त होगी, तो अपन यहाँ सीधी से पहले ही मान लेते हैं सेम ही प्राप्त होगी। इसके बाद क्या करें, मिल्क को मिल्क से जोड़ देंगे, वाटर को वाटर से जोड़ लेंगे। अब देखो 28 और 21, मिल्क से मिल्क जोड़ा, 28 और 21 कितने हो गए, 29 39 49, 49 हो गए, ये अपने 49 ले लिया। और ये क्या होगा, 20 और 27 कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, अपने 47 ले लिया। 47 और 49 दोनों ही बचे संख्या, ये दोनों ही छोटी नहीं होती है, तो अपने ये मान लिया 49 और 47 इसका आंसर होगा फाइनली। ठीक है, तो इसमें क्या ऊपर वाले को अगर अनुपात है ना, इनको छोटा करके गुणा कर लेंगे तो बढ़िया। बाद में अगर जैसे 12 से गुणा करें, 12 7 सिन्नून 12 9 108 वो चीज़ें से करेंगे तो इसमें ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने इसको छोटा कर लिया। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखो, इसमें अलग संख्या है तो अलग से गुणा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन ही है अपना। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा और आराम से करते हैं। तो इन आपको पहले मारो नहीं समझ लो, बिन बाद में हिंदी में समझ लो। अगर तो कहीं भी समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन थे समझ लो, सारी चीज़ों के लिए रुचि। बर्तन ए व बी दिन उड़ा हुई, और बर्तन और ए ले लियो और बर्तन बी ले लियो। ठीक है, ऐसे 4:5 है, ऐसे 4:5 ले लिया। दो जुड़े बर्तन में क्या दे रहा है कि बी बर्तन में, और बी बर्तन है इनमें दे रहा है कि 5:1 और 5:1 ले लिया है टाला। ठीक है, इन बाद में क्या कह रहे हो, अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में। और क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में आया कि टाइप क्वेश्चन में ऐसी जो लागी, पहला अपन क्या करना, पहले कॉम करना, अपन टोटल ने सेम बनाना। 5 ने 4 ने जोड़िया 9 हो गया, 5 ने 1 ने जोड़िया 6 हो गया, मतलब टोटल सेम है नहीं। तो इन आप गुणों कर ले, 5 ने 1 ने जोड़े 6 और सेम गुणों जी ओ जी 9 गुणों 5 4, 5 और 4 हो गया 9, तो 9 गुण होगी। ठीक है, तो ये भी आप छोटी करनी चाहो तो इन्हें छोटी करनी मतलब कर सको छोटी, अगर करन गुणों करना चाहो तो भी सेम होती, पर अगर नहीं करनी चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहला एक बार बिना छोटी किए कर लो, तो 6 × 4 करो तो कितना हो जी 24 हो जी, अब 24 ले लिया। ठीक है, 6 × 5 करो तो कितना हो जी 6 पंजे की 30। ठीक है, तो यह 30 है यार, और इनमें टोटल सेम हो गया। और 5 और 9 कितना हो गया 45, 45 और 9 × 1 किया ना यार 9। अब हम जोड़ ट्राई कर लो सेम हो या कोई। देखो 30 ने 24 ने जोड़ो जना अपन कितना आई रहा 56 आई रहा, या 56 हो गया। 45 ने 9 जोड़ो कितना हो जी 56 हो जी, तो 8 भी 56 हो गया, तो कुल मिलाकर टोटल सेम हो गया। ठीक है, तो ये टोटल सेम कर लिया। अब टोटल सेम करने के बाद में टोटल सेम करने के बाद में आप देखो इन्हें ओके कह रही हो। अब 5 और 2 के अनुपात में मिला दिया जाए, टोटल सेम किया। अब 5 और 2 के अनुपात में मिलाओ के, तो अब अटके करो 5 रो कह रही हो और 5 गुणों कर लियो, और 2 कह रही हो बर्तन बी ने, तो अब 2 कर लियो, तो अब 5 × 24। अब अपने की हो जी अटे आते आते थोड़ी सी बड़ी संख्या मानी हो जी 24 को पाड़ो 5 बार बोलो जना 24 × 5 करो। जैसे एक तो आप यूँ कर सको 24 × 5, 5 × 4 20 0, और 2 हासिल की 5 × 10 12 120, तो 8 आ रहा 120। 24 ने 5 गुणों कियो, बेर को अटके दाए 5 × 3 कर लो 15 ला रहे 0 लगाए ले 150, तो इतने पहुँचते आ चीज़ भी होगी। इन बाद में वो ओनली साइड देख ले, ओनली साइड के 2 × 45 किया ना यार 90, 45 से और 45 90, और 2 9 यार, और 9 + 9 हो गया 18, तो 9 गुणा कर लिया 2 18 यार आपको नहीं किसी से इतने तक आने के बाद में अब क्या कर लिया, मिल्क ने मिला लिया, वाटर मिला लिया, ए 2 मिल जी, ए दोनों आपस में मिल जी। 120 और 90 हो गया 210, और 210 ले लिया। ठीक है, और मिल्क हो गया अपन वाटर, मतलब जो भी ऊपर दे रहा है क्या दूध व पानी, और वाटर पहले ही लिख लो है। ठीक है, फायदेमंद रहे होगे, और दूध है और पानी है। ठीक है, दूध पानी, और वाटर भी हागी है, जैसे दूध तो दूध में ले लिए जैसे मिल्क, और पानी यानी वाटर, ऐसी ले लिया। अब इतनी तक समझ गया। एक बार 210 हो गया उन्हें 210 हो गया, और उन जी बे हो जी 150 और 18 यानी कि 168। ठीक है, 168 ऐसी जो छोटी हुई दो ही देखो सम संख्या आई रही, तो ऑन आप छोटी करनी स्टार्ट करो।
तो छोटी करनी स्टार्ट करो। पहले पहले 2 भाग देख लो एक बार। 2 भाग इंग में जा रही हो 210 आधा हो गया 105, 210 आधा हो गया 105, 105 लिया। 168 का आधा हो जी 84, 80 80 108 और 4 ऊपर 8 हो जी तो 168, तो इंग हो गया 84। अब देखो 2 105 कटे नहीं, 84 कट रही हो पर 105 कटे नहीं, तो अब वो ये है कि वो अब क्यों कट रही है, कटी 3 नहीं, अब ये संख्याओं कटी 3 कटी। देखो 3 ट्राई करो एक बार, 3 ट्राई करो जना। 105 3 कितनी बार गया 35 35 71 105, 35 बार जाइए 3, ठीक है। 3 रुपये 35 बार बोलो न 105 आई, तो ठीक है 35 रुपये तो याद जोड़ना जरूरी है। 25 से 35 से 30 से ए संख्याओं की ओंगा पाड़ अपन आना सही और ओंगा पाड़ याद भी हो रहा है और बार बार संख्याओं कम आवे। 35 25 20 30 ए संख्या हर जगह मत पूछिए करे, ठीक है। ये हो गया। और 84 यानी 90 कटिया करे 30 बार, तो 90 मुँह 6 माइनस हुए यानी कि 30 मुँह ए हो गया 27 बार। 35 और 27, 35 और 27, ठीक है। तो ये होंगे अनुपात आए, फाइनली आंसर आए वो आए 35 और 27 के अनुपात में होंगे आंसर आए काटने के बाद में, ठीक है। यदि तो वही आंसर आए एंड और तो क्वेश्चन तो गयो इन बाद में अगर अपन छोटा कर लिया होता, जैसे कि देखो बड़ी संख्या नहीं बनानी होती तो अपन ये देखो अनुपात देखो 6 और 9 है और अब छोटा करना ट्राई करो एक बार। तो अन छोटा करो जन देखो 3 के 6 भी कट रहा 2 बार, 9 कट रहा 3 बार, तो इन अब करता तो क्यों हो, तो जैसे 2 इंटू ओनली साइड कर लो, जैसे और 4 देखो एक बार है ना, और जैसे 4 अनुपात 5 और उन ले बी बर्तन में किए वो है 5 अनुपात 1, 5 अनुपात 1 है। और आप गुणा क्या करता 2 ओ गुणो कर लेता, जैसे 2 और 3 2 गुणो करता था 8 आ जाता, 5 ने हो गया 10 आ जाता, ठीक है। और ओ गयो 15, ओ गयो 3, इतने तक हो गया। इन बाद में अपन क्या करना है टोटल सेम तो गया। अब देखो 5 ने 3 जोड़े 18, 10 ने 8 ने जोड़ो 18 जी। इन बाद में ऊपर 5 और 2 दे रहा क्या, जैसे यो कलर जैसे 5 और 2 दे रहा क्या, और 5 थे और 2 दे रहा क्यों जैसे ए दे रहा क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रहा क्या 8 ऊपर मैं ले लिया। 5 8 पंजे कितना हो जाता 40 और 8 हो जाता 50, ठीक है। 8 कितना हो जाता 15 इंटू 2 30, ए हो जाता 6। अब देखो ऑन जोड़ देता 40 ने इन्हें जोड़ता कितना आ जाता 70 आ जाता, 70 आ जाता। 50 ने 7 जोड़ता 56 आ जाता। अब ऑन छोटा करता जैसे 2 भागिंग हो गया ऊपर 35 बार और 56 का आधा कितना होया करे, 56 का आधा होया करे 28, यानी कि 84 में भाग जे हो 84 में 3 भाग 28 बार जे हो, ठीक है। 28 से 27 नहीं 28 से, ठीक है। 56 तो 56 8 कितना हो जाता 28, 35 अनुपात 28, तो यहीं से ठीक है और भी आंसर आ जाए, तो दोनों सेम चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपनी नोटबुक में ये सारी नोट्स बनाने से ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। बार बार 2 से 3 बार अगर आप देखोगे तो आपको फिर लगेगा यार ये तो मेरे को आ रहा है। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो कल अपनी एक बार इसकी रिवीजन भी कर लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद कल की एक और क्लास ले आएंगे, उसमें क्या है बाकी के बसे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। आपको अगर ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब आप समझ लो कि आप क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से ही आएगा। आंकड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया यही लगानी है अपन को, इसी से होगा। इससे आसान तो मैं और क्या ही समझा सकता हूँ। समझो आप 1 घंटे की क्लास में अपने 8 से 9 क्वेश्चन कराए तो इससे धीरे और तो क्या ही चल सकते हैं। बहुत ही चीज़ से समझाया है, अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको ये क्लास पसंद आई तो एक बार लाइक कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। आप सभी लोग इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी के दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।